हेलो गाइस, तो आज तारीख है 10 जुलाई 2026। तो आज हम करने वाले अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू। जैसे कि आप सब देख सकते हो, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। करीबन एक दिन का गेन है 7,800। अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो उसमें है 5,46,000 और करीबन उसकी वैल्यू है 6,33,000, जैसे आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ XIRR की तो उसमें करीबन 25.74 है। अगर मैं लाइफ टाइम XIRR की बात करूँ तो वो करीबन 24.94 है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक स्कीम की, स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की, तो उसमें कितना गेन है, वन डे चेंज कितना है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप की तो उसमें करीबन 3,300 का, एक्सिस स्मॉल कैप में 2,400 का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1,800, जो डेट फंड है उसमें 30 रुपीज़, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 142 रुपीज़। बाकी का आप देख सकते हो। अगर हम बात करें ओवरऑल बाकी के म्यूचुअल फंड की तो देख सकते हो 1,042, 19, 17, 16, 3, 2, 47। और अगर हम बात करें ओवरऑल स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना कितना पैसा है, तो अगर हम बात करें स्मॉल कैप में तो उसमें करीबन 3,17,000 गेन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के। एक्सिस में 1,37,000, मोतीलाल मिड कैप में 64%, जो डेट फंड है उसमें 59,000, फ्लेक्सी कैप में उसमें 42,000, लार्ज कैप में 6,000, मोतीलाल ओसवाल के नेस्डेक में 4,000। ये सबसे अच्छा परफॉर्म किया है मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक, क्योंकि उसमें 2,000 इन्वेस्टेड है और करीबन उसकी वैल्यू 4,000 है। क्योंकि ये मैंने 2 साल पहले डाला था वन टाइम, बट उसके बाद इसकी लिमिट निकल गई तो मैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं कर पाया। इसके लिए अब मैं स्पेसिफिक US के और दूसरे एप्लीकेशन में मैं इन्वेस्ट स्टार्टिंग की है, वो भी 2 महीने से ही की है, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा गेन और कुछ नहीं है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक स्प्लिट की तो इक्विटी में 80%, डेट में 19%, कमोडिटी में 20.23%। अगर हम बात करें मार्केट स्प्लिट की तो स्मॉल कैप में 57%, लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 17%। अगर हम बात करें सेक्टर एलोकेशन की तो फाइनेंशियल में 24%, हेल्थ केयर में 12%, स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 4% रिलायंस और अदानी के भी बाकी शेयर है, और बाकी के आप जैसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो एक्टिव फंड है मेरे पास, एक भी पैसिव फंड नहीं है। मैं 3 साल 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, मिनिमम 10 ईयर्स के लिए है, उससे कम के लिए नहीं है। तो अगर आप मेरे पोर्टफोलियो को कॉपी करें तो ध्यान से करें, क्योंकि ये फाइनेंस इज़ ऑल अबाउट पर्सनल, दैट्स वाई एवरी वन टॉकिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस। तो हमें किसी का भी एक दूसरे का कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें अपना खुद का बनाना चाहिए, अपना रिस्क फैक्टर देख के, मार्केट कितने साल तक हम रह सकते वो देख के। अगर हम बात करें स्टॉक और ETF की तो उसमें करीबन मेरा 25,000 इन्वेस्टेड है और करीबन उसकी वैल्यू 27,000 है। क्योंकि मैंने इसमें कुछ नया लेता नहीं हूँ, ज़्यादातर स्टॉक और ETF में कभी कभार ले लेते हैं। अगर हम दोनों को मिला के बात करें तो करीबन उसकी वैल्यू 6.8 लाख आसपास आती है, बाकी का US का 20 और 25,000 सब मिला के। तो दैट्स इट, ये था मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू और अपडेट। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड हु हैज़ इन्वेस्टेड इन द stock market, mutual fund, and if you have any doubt please comment down. I will give my honest answer. And thank you for the watching, and keep investing, keep growing, and just enjoy the life, every moment of our life.